तो नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है, जहां हम पहले क्लास 10 की सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद क्लास 11 और फिर क्लास 12 की सीरीज चलाने वाले हैं। अगर कहा जाए तो इस 10 की सीरीज में अगर कहा जाए तो हम इकोनॉमी के एक सेगमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक लेसन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विकास। अगर कहा जाए एक देश का दूसरे देश के साथ अनेक प्रकार से संबंध हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। पर अगर हम आर्थिक पढ़ रहे हैं यानी अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर देख रहे हैं विकास, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हम इकोनॉमी की परिधि यानी जो हमारा इकोनॉमी का जो सर्कल है उसके अनुसार अगर कहा जाए तो हम आर्थिक संबंध को ही देख के चलेंगे। राजनीति से मतलब नहीं, वहाँ के सामाजिक स्थिति मतलब नहीं, क्योंकि वो सब अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आर्थिक संबंध की बात करें तो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। अब व्यापार के लिए बहुत पहले गोल्ड का इस्तेमाल करते थे, आज भी गोल्ड होता है, पर गोल्ड इस समय क्या हो चुका है, सेकंड प्रायोरिटी हो चुका है, क्योंकि इस दूसरे नंबर पे रखा गया क्योंकि अब एक दुनिया में करेंसी की वैल्यू होती है। डॉलर, आप देखते हो डॉलर महंगा होता है, सस्ता होता है, रुपया का अवमूल्यन होता है यानी रुपया का ह्रास हो जाता है ना। तो ऐसे करके जो शब्द हैं ये धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर आएंगे और हम कोशिश करेंगे समझाने का। और अगर कहा जाए तो हम जैसे देखते हैं एक देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो सब चीज़ें हैं, जो सारे शब्द हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर कहा जाए इस दुनिया में 3 प्रकार के देश बनाए गए हैं, विकसित, विकासशील और अर्धविकसित। विकसित देश जो होता है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डेवलप होता है तकनीक के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। अगर कहा जाए ये तीनों देशों की परिभाषा क्या होगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्या परिभाषा आप कहोगे? देखिए, सबसे पहले अगर किसी देश को विकसित कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं, और किसी देश को अर्धविकसित कहते हैं तो उसको क्यों कहते हैं, और विकासशील किसे कहते हैं तो हम क्यों कहते हैं। पहले ये 3 स्टेजेस को समझ लेना चाहिए। तो आइए पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए किसी देश में अगर कहा जाए तो विकसित देश, इसको हम डेवलप कहेंगे। एक होगा अर्धविकसित जिसको हम अंडर डेवलप करेंगे, यूएनडी लिख दिया मैंने इसको, अंडर डेवलपमेंट। और एक होगा विकासशील जो कि डेवलपिंग है, जिसको मैंने डीई लिख दिया। अगर एक देश को कहा जाए तो 3 तरह से हम उसको क्राइटेरिया करते हैं। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, हेल्थ के बाद आप देखोगे तो एजुकेशन, फिर हेल्थ, एजुकेशन, फिर इनकम, भाई पैसे भी तो होने चाहिए, टेक्नोलॉजी, और फिर उसका सेक्टर, जो भी आगे चल के सेक्टर लेसन आएगा। बेसिकली ये तीनों क्या होगा, डेवलप होगा। और जो इनका रिसोर्स होगा, जो भी संसाधन होगा, बेसिकली ये पूरी तरह से उस संसाधन को उपयोग कर चुके होंगे, यानी वो अपने रिसोर्स का पूरा यूज कर चुके होंगे। और थोड़ा बहुत जो भी रिसोर्स बचा होगा वो क्या करते होंगे, रखे होंगे, रिजर्व करके रखे होंगे, और बाकी क्या करते होंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के माध्यम से चल रहा होगा। और वो जो अंडर डेवलपमेंट होगा वहाँ ये हेल्थ कंडीशन खराब हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सकती है, इनकम स्रोत उतनी अच्छी हो सकती है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे तो होगी ही नहीं, सेक्टर का अच्छा है वहाँ पे एग्रीकल्चर ही ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा, है ना। बाकी जो आप देख रहे हो कि रिसोर्स का वहाँ पे भंडार होगा पर उसका वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, रीजन क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो रिसोर्स का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई रिलेशन होता है ना। जब टेक भाई माने वो कोयला खोदना है, कोयला निकालना है, तो कोयले के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मैं धरती से कोयला निकालना है, तो कोयले के लिए मुझे चाहिए कहीं ना कहीं मशीन, तो मशीनरी हमारे पास है नहीं। और विकसित देशों से अगर मशीनरी खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है, जो अर्ध विकसित देश है वो अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता है, यानी अपने रिसोर्स का वो क्या करता है, कंप्लीट यूज कर नहीं पाता है। अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे, जो भी आप देखोगे तो कोई गरीब देश है तो वो क्या करता है, अपना टेंडर बेचता है विकसित देशों को। अब विकसित देश क्या करते हैं, उसके देश में खुदाई करते हैं आकर और अपने देश लेके जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल चाइना निभाता है, कि जो चाइना होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो उन देशों की खोज करता है जो रिसोर्स में रिच है और गरीब देश है। बेसिकली वहां पे जब गरीब है तो वहां पे टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं, तो चाइना अपना टेक्नोलॉजी वहां देता है और वहां पे क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, और जो भी पैसा होता है वो लेके चल जाता है। इसीलिए आप देखोगे तो उसकी जो पॉलिसी है उसका नाम डैम एंड ट्रैप पॉलिसी है। वो कभी भी किसी को फंसा सकता है, थोड़ा बहुत लोन दे देगा तो उससे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर देख रहे हो, एग्रीकल्चर जो फील्ड होगा अंडर डेवलपमेंट का अधिक होगा, जो मैंने यहाँ डी लिखा है, तो इसका मतलब मैंने विकसित देश की बात की है। और विकसित देश में जो सेक्टर होता है वहाँ एग्रीकल्चर का रोल बड़ा कम होता है, प्राइमरी सेक्टर का रोल अधिक होता है, टर्सरी का रोल अधिक होता है ना। वहीं आप देखोगे जो अर्ध विकसित है यानी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर अधिक होता है, और रिसोर्स कहा जाए तो इनका रिच रिसोर्स होते हैं,
क्योंकि भाई इनमें ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो विकसित देश होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ यही लोग लेके जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं बचता है आखिर में। इसीलिए देखो भाई इनके पास एजुकेशन, हेल्थ और इनकम क्यों नहीं बढ़िया है। रीजन यहाँ पर ये है कि जब भाई रिसोर्स लगाने वाले, यानी देखिए मान लीजिए मुझे कल को फैक्ट्री खड़ी करनी है तो मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मान लीजिए वर्कर तो हमें मिल जाएंगे बट टेक्नोलॉजी तो चाहिए। अब जब हमारा संसाधन है, हम उसका उपयोग करना चाहते हैं तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, जब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी जब तक उसको उसका रूप नहीं चेंज करेंगे, उसको विनिर्मित नहीं करेंगे, तब तक हम उस वस्तु को बेच ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी के अभाव में ये देश क्या होते हैं, ये सब तीनों सेक्टर्स पीछे हट जाते हैं। रीजन है क्योंकि मान लीजिए अच्छा हेल्थ नहीं रहेगा भाई, जैसे मान लीजिए किसी को ब्रेन कैंसर है, अब उसको इंडिया आना पड़ेगा अपना जांच करवाने के लिए, जो गरीब देश है। रीजन है कि वहां पर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, क्योंकि अमीर जो देश होते हैं बेसिकली इन्वेस्ट तो करते हैं, पर ये जहां जहां इन्वेस्ट करते हैं उसी को ही डेवलप करते हैं, उसी एरिया को डेवलप कर देते हैं, बाकी डेवलप नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है एक देश को। तो हम मतलब आलोचना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि असल में क्या होता है। तो यहाँ पर जो अंडर डेवलपमेंट होता है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर इनका अधिक होता है और रिसोर्स इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, और उस रिसोर्स का ये यूज़ नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी के अभाव में, यानी जो तकनीक के अभाव में ये क्या कर पाते हैं, अपने अपने जो सेक्टर्स को ग्रोथ नहीं कर पाते, इंडस्ट्री होती ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया विकसित देश क्या है, अर्ध विकसित देश क्या है, और अब हम बात करेंगे विकासशील देश के बारे में। देखिए विकासशील देश जो होता है बेसिकली अगर कहा जाए, विकासशील देश में यही होता है कि भाई इनके पास सारी चीजें होती हैं पर उनका ये यूज जो है वो सही टाइम पर नहीं कर पाते हैं। रीजन अगर कहा जाए तो इनका हेल्थ कंडीशन इससे तो अच्छा ही होता है, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, इनकम उतना अच्छा नहीं होता है। रीजन है कि भाई गरीब देश हैं, ये भी अपना ग्रोथ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ये खरीदते हैं और खरीदने के साथ ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। और अगर कहा जाए तो ये जो अर्ध विकसित देश है यानी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, उससे अच्छी हालत इनकी होती है डेवलपिंग स्टेट की। ये जो यहाँ पर पैमाना देख रहे हो ना, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ये क्या होता है, तीनों अर्ध विकसित देश यानी अंडर डेवलपमेंट कंट्री से बेटर होता है, यानी बेहतर मतलब अच्छा होता है, इनका कंडीशन काफी अच्छा होता है। एक तो ये जो आप देख रहे हो डेवलपिंग कंट्री, सबसे अच्छा इनकम इनका होता है, इनकी इकोनॉमी जो होती है खासकर जो एक अर्थव्यवस्था होती है ये सबसे उच्चतर इनकी होती है। अगर कहा जाए सबसे दयनीय हालत जो होती है इनकी होती है इकोनॉमी में। और जो ये होते हैं बेसिकली ये बीच के हैं, अगर कहा जाए तो भैया ना ये विकसित है ना विकासशील है, ये बीच के ही बट्टू हैं। अब इनका विकास जो है वो चल रहा है, चरम प्रक्रिया पर है। विकासशील देश जो होता है बेसिकली निर्भर होता है विकसित देशों पर, क्योंकि विकसित देश अपना जो तकनीक है ये बेचते हैं इनको, और ये क्या करते हैं उसका पूर्ण रूप से उपयोग करके अपने देश में इंडस्ट्री बनाते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं कि जो विकसित देश होते हैं बेसिकली वो अच्छा संबंध रखते हैं इन दोनों देशों से, क्योंकि भाई ये जो है ये संसाधन दे देगा, और यहाँ पे आप देखोगे जो देश विकास की राहों पर होगा, विकसित होने वाला होगा, उसके पास अच्छे लोग होंगे पढ़े। और अगर कहा जाए हमारा जो भारत है जिसे हम बहुत प्यारा भारत करते हैं, रीजन है कि भारत के पास अपने रिसोर्स हैं और भारत इसका भरपूर उपयोग भी करता है। और अगर कहा जाए कुछ रिसोर्स को हम बाहर से कंपनी को टेंडर देके देते भी हैं कि भैया आके हमारे देश में करो। और अगर कहा जाए तो हमारे देश में अगर कहा जाए रिसोर्स की कमी नहीं है, हम इसका बस उपयोग करना नहीं जानते हैं। तो भारत में बहुत सा संसाधन है जिसका भी सही से उपयोग नहीं हुआ है। बेसिकली जब सही से उपयोग होगा, जब उसका दोहन होगा, तो हमारा देश भी विकसित देश होगा। और एक देश के लिए संसाधन का दोहन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब संसाधन का अगर दोहन होगा यानी जो रिसोर्स है उसका अगर हम यूज़ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा उच्च लेवल पे अपने उपयोग के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा देश विकसित हो सकता है। पर इसके लिए हमें अपना तकनीक विकसित करना होगा, टेक्नोलॉजी को विकसित करना, तकनीक का भरपूर उपयोग करना होगा, चाहे तकनीक अपने देश से बनाए चाहे तकनीक बाहर से ले। और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। फोकस का पॉइंट यही होना चाहिए कि देश का विकास, और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण सहायक तत्व यही है कि देश के संसाधन का बेहतर तरीके से उपयोग हो, और अपने लिए ना करे। कोई सरकार बैठे तो अपने लिए उपयोग ना करे, वो समाज के लिए करे, क्योंकि समाज में जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक उनका अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक देखिए अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छी बुद्धि रहेगी, जब अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो अच्छी बुद्धि कहाँ से आएगी, जब फिर वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, देश का विकास होगा ही नहीं। और अगर कहा जाए तो इनकम भी बेटर नहीं होगी, अगर एजुकेशन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, हमारे पास कुशल लेबर नहीं होंगे, अच्छे लेबर नहीं होंगे, स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, अब हमारे अकुशल श्रमिक यानी अनस्किल्ड लेबर होंगे। अब इनकम की बात करें तो भाई उनको जो मान लीजिए कोई दिहाड़ी का मजदूर है उसको कुछ भी दे दो वो काम करके चल जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे इस चीज़ों पर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।